Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 11 Devotion towards the Almighty from class 7th SS semester 2. Now today we are going to start from Swami Ramananda. In the second half of the 14th century, Swami Ramananda proved to have made a very strong and noteworthy contribution to the Bhakti movement. He preached his ideals and beliefs in the regional languages which helped spread Vaishnava Bhakti. He propagated the main ideas of the scholars, adding his own inputs, if necessary, and spread the Bhakti revolution in North India. Kabir and Raidas were his followers. तो 14th शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी रामानंद ने भक्ति आंदोलन में बहुत मजबूत और उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में अपने आदर्शों और विश्वासों का प्रचार किया, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा जो आम जो लोग हैं वो ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इसमें प्रचार किया था, जिससे भक्ति का प्रसार हुआ। उन्होंने अपने विचारों को जोड़ते हुए विद्वानों के मुख्य विचारों का प्रचार किया। उत्तर भारत में भक्ति क्रांति का उन्होंने प्रसार किया और कबीर और रैदास उनके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स थे। तो यहाँ पे आप स्वामी रामानंद की तस्वीर देख सकते हैं 11.5 फिगर में। नेक्स्ट इज नरसिंह मेहता। द मोस्ट renowned Gujarati poet is Narsi Mehta, who was born in the Nagar family. He spent time in the company of saints from his childhood days. Even though he got married, he had no attachments with his family. He was always engrossed in Krishna Bhakti. He was deeply affected when he saw people discriminating others on the basis of caste, color, creed, etc. He believed, पाखल पक्षी त्या नहीं, परमेश्वर समदृष्टि ने सर्व सम्मान. That is where there is equality, there is God. तो सबसे प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता हैं, जिनका जन्म नागर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन के दिनों में संतों की संगति में समय बिताया। भले ही उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनका अपने परिवार से कोई लगाव नहीं था। वो हमेशा कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। जब भी वे जाति, रंग, पंथ आदि के आधार पर लोगों को भेदभाव करते हुए देखते थे, तो उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता था। उनका मानना था कि पाखल पाक्षी त्या न परमेश्वर, समदृष्टि न सर्वमान, अर्थात जहाँ समानता है वहीं पर ईश्वर होता है। यूजिंग हिज ओन एग्जाम्पल, ही प्रूव्ड दैट अ पर्सन हैविंग फेथ एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड कैन ओवरकम all problems in life. His knowledge, devotional songs and Prabhatiya deeply affected the Gujarati community. You must have heard of his devotional song. तो अपने स्वयं के उदाहरण का उपयोग करते हुए उन्होंने साबित किया कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति रखने वाला व्यक्ति जीवन में सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। उनके ज्ञान भक्ति गीत और प्रभातिया ने गुजराती समुदाय को गहरा प्रभावित किया। आपने उनके भक्ति गीत के बारे में सुना होगा। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो आपने ये जो लाइंस है ये आपने सुनी होंगी, जो ज़्यादातर जो महात्मा गांधी जी हैं वो ये गाते थे। नेक्स्ट इज कबीर। There is no accurate information about Kabir and his family. However, through word of mouth, this is all the information about him. He had a pleasing personality. He was married and worked as a weaver. He was not educated himself but understood everything about religion and sects from the discussions with saints and hermits. He started propagating this fact through verses and saki, which had a very deep impact on people. He practiced what he preached and lived his life accordingly. तो कबीर और उनके परिवार के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि उनके बारे में जो भी जानकारी हासिल है वो किसी न किसी द्वारा कही गई है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही मनभावन था। वह शादीशुदा थे और एक बुनकर के रूप में काम करते थे। बुनकर यानी जो वीवर है, जो जैसे धागे से जो कपड़े बनाता है उसको हम बुनकर या वीवर कहते हैं। तो वह स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धर्म और संप्रदायों के बारे में संतों और धर्मोपदेशकों के साथ चर्चा से सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने इस तथ्य को छंदों और साखी के माध्यम से प्रचारित करना शुरू किया, जिसका लोगों पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो उपदेश दिया उसका अभ्यास किया और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। अकॉर्डिंग टू हिम, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग
who is known by different names like Sahib, Allah, Khuda, Ram, Rahim, Govind, Brahma, etc. Therefore, Kabir was not only a great inspirer, motivator, or propagator of the Bhakti movement of the medieval period, but also founder of cultural integration. That was why he could start a new age. तो उनके अनुसार केवल एक सर्वोच्च व्यक्ति है जिसे साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि भगवान जो है वो भले हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं लेकिन वो एक ही है। इसीलिए कबीर मध्ययुगीन काल के भक्ति आंदोलन के न केवल एक महान प्रेरक या प्रचारक थे बल्कि सांस्कृतिक एकीकरण के संस्थापक भी थे। इसलिए वो एक नए युग की शुरुआत कर सकते थे। नेक्स्ट इज रैदास। रैदास वॉज बॉर्न इन काशी। हिज फादर्स नेम वॉज रघु एंड मदर नेम वॉज ध्रुवन्या. He was benevolent and kind from his childhood days. He would always help others selflessly, and that became his regular practice. He treated everyone equally. He considered fighting in the name of religion futile and meaningless. Mirabai was impressed by Raidas' devotion and thus became his follower. Sant Kabir and Raidas were the disciples of the same preacher, that is Guru. तो रैदास का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम ध्रुवन्या था। वह अपने बचपन के दिनों से बहुत ही उदार और दयालु थे। वह हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते थे और यही उनका नियमित अभ्यास बन गया था। यही चीज़ उन्होंने अपनी जो डेली लाइफ है उसमें उतार लिया था। उन्होंने सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने धर्म और बिना मतलब के झगड़ों पर विचार किया। रैदास की भक्ति से मीराबाई प्रभावित हुई और इस तरह उनकी अनुयायी बन गई। संत कबीर और रैदास एक ही गुरु के शिष्य थे। मन चंगा तो कातियों माँ गंगा, जाति जाति माँ जाति है जे केतन के पात, रैदास मानुस ना जूट सके जब तक जाति न जात। तो ये कुछ उनके द्वारा लिखी गई बातें थी। हिज डिवोशनल दोहास और वर्सेस आर फेमस इवन टुडे। तो उनकी भक्ति की दोहे या छंद आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे बद्धामा हरि छे अने बद्धामा हरि नाम छे। People respected him a lot. The Raidas sect started due to his name, Raidasi. There are many followers of this sect in Gujarat. तो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। रैदास संप्रदाय उनके नाम रैदासी के कारण शुरू हुआ और गुजरात में इस संप्रदाय के कई ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट इज तुकाराम. Bhakti Pundarike established the devotion of Vithalnath Vithoba in Maharashtra in the 11th century. After that, from the 13th and 16th century, he above-mentioned devotees propagated the Bhakti movement in Maharashtra. There are many saints and poets in Maharashtra between the 13th and 17th century who wrote many songs that inspire people even today. The most famous among them was Tukaram, who was appreciated by people for his devotion. All these saints opposed rites and rituals, superficial piousness and caste distinction. तो भक्त पुंडरीके ने 11वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में विठलनाथ, जिसे हम विठोबा के नाम से जानते हैं, उनकी भक्ति की स्थापना की। उसके बाद 13वीं और 16वीं शताब्दी में उपयुक्त भक्तों ने, यानी कि जो अभी हम आगे जिन भक्तों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उन भक्तों ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। महाराष्ट्र में कई संत और कवि थे 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच, जिन्होंने कई गीत लिखे जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध तुकाराम थे, जिन्हें उनकी भक्ति के लिए लोगों ने काफ़ी सराहा था। इन सभी संतों ने संस्कार और कर्मकांड, सतही पवित्रता और जाति भेद का विरोध किया था। दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट अ पर्सन कैन वर्शिप God without renouncing the world. One must help the needy and serve them, as real devotion is to solve the problems of the needy. He gave humanism a whole new meaning. तो वे ये भी मानते थे कि कोई व्यक्ति संसार का त्याग किए बिना ईश्वर की आराधना कर सकता है। ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक भक्ति ज़रूरतमंदों की समस्याओं को हल करने के लिए है।
उन्होंने मानवतावाद को एक नया अर्थ दिया था। तो उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि सिर्फ आप ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहें। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की भी उसकी हेल्प करते हैं तो वो भगवान की भक्ति से कम नहीं है। सो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।